कि मां बहन और बेटी का सम्मान क्या होता है, लेकिन आपके इस भाई की जिंदगी का लक्ष्य है मां बहन और बेटी के सम्मान पे आंच नहीं आने दूंगा। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। आज मैंने एक वीडियो और सुना, कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं स्व सहायता समूह की बहनों को कि समूह की बहनें तो मुझसे प्यार करती है, लाड़ करती है, भाई बहन का रिश्ता है, उनको धमकाते हुए कहा कि फार्म भरवाने आती है बीजेपी का, हम तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को भूखा मार देंगे। कमलनाथ जी सुन लेना, दिग्विजय सिंह जी सुन लेना, मुझे कुछ भी कह देना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन खबरदार अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठाई, चूल्हा नहीं जलने देंगे कहा या बच्चों को भूखा मार देंगे, तो तुम्हें या तुम्हारे किसी भी नेता को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मैं साफ कहना चाहता हूं। ये कोई राजनीति होती है? भूखा मार देंगे, कैसे मार दोगे? आंख उठा के तो देखो, हाथ उठा के तो देखो, ऐसी गति बनाऊंगा कि ना तो जी सकेंगे ना मर सकेंगे। मां बहन और बेटी का अपमान में सहन नहीं कर सकते। ये कोई राजनीति होती? राजनीति का स्तर होता है। धमकाने चमकाने का काम कर रहे हो। चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी बहनों। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, सत्या, सावित्री हो तुम, और हमारा लक्ष्य है आपकी जिंदगी बदलना। इसलिए मेरी बहनों कितने काम किए। अब यहां नगर पंचायत की अध्यक्ष मेरी बहन यहां बैठी है, ये मेरी बहन बैठी है। मेरी बहना, अगर तुम्हारा ये भाई 50% रिजर्वेशन नहीं देता तो बहनें चुनाव थोड़ी लड़ पाती, लड़ने नहीं देते। आधी आबादी को 50% रिजर्वेशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। बेटी को हमने लाडली लक्ष्मी बनाया। 40 लाख मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां जिनको मैंने गोद में खिलाया था, आज वो कॉलेज में जा रही है और मामा मामा कह के जब पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। एक नहीं कई योजनाएं, उनका विवरण बताने का समय नहीं है क्योंकि मेरी 2 सभाएं और हैं, लेकिन मैंने लाडली बहना योजना क्यों बताई? मेरी बहनों, मैं देखता था मेरी गरीब बहन, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली बहन कई बार 1000-1000, 2-2000 रुपए के लिए परेशान होती थी। बच्चे कुछ मांग लें तो पैसे के इंतजाम के लिए हाथ फैलाना पड़ता था, और कई बार उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता था, और उन बहनों की आंखों में आंसू आते थे। मेरे मन में यह भाव आया कि शिवराज, तू भाई है रे बहनों का, और सगा भाई, भाई भी तो मैं सौतेला थोड़ी हूं, सगा हूं कि सौतेला हूं बताओ? अरे जोर से बोलो। और इसलिए मेरे मन में आया कि तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। अच्छा, साथ में एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मैंने मध्य प्रदेश में किया। हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालने का फैसला किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है? अरे जोर से बोलो, कैसी योजना है? आपकी जिंदगी में खुशियां आई कि नहीं आई? मैंने कई बहनों से पूछा, बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? तो बहनों ने जो बात कही, कई बहन बोली कि भैया आजकल घर में इज्जत बहुत बढ़ गई है, अब तो सासू जी भी बड़े प्यार से बोलती है, बहू रोटी में घी चुपड़ लो, पैसा तो आ रहे हैं। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो हमारे साहब भी बड़े प्रसन्न रहते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गया कि नहीं आए? और अब फिर आने वाले 10 तारीख फिर आ रही है, उसके पहले ही चिंता मत करना। और एक बात और सुन लो मधु भैया, कई बहनें रह गई होंगी अभी, कई रह गई अभी,
और जगह जगह पकड़ती कि हम तो रह गए, हमने पूछी काहे को रह गए, बोले हम फार्म नहीं भर पाए, हमने सोचा कि पैसा थोड़ी मिलेंगे, वैसे ही कह रहे हैं।